दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति 35 अध्याय का 6 और 7वां वचन। सो याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम येल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भाग जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। याकूब आज्ञा मानकर वहां से रवाना हुआ। सीगेम में उनको नहीं ठहरना था। परमेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन वो वहां पर ठहर गया। इस कारण उनको बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद वहां से वो निकला। सीगेम में ही वेदी बना के परमेश्वर को आराधना किया, लेकिन उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। इस कारण ये है, जहां परमेश्वर का पसंद नहीं है वहां कितने भी आराधना करने से परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करेगा। जहां परमेश्वर की इच्छा नहीं है, यहां आप घर बसाते हैं, यहां जिंदगी जीते हैं या परमेश्वर की सेवा भी करते होंगे, ऐसे ही कुछ तरक्की करना चाहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए मदद नहीं करेगा। ऐसे ही याकूब का जीवन में हुआ। यदि परमेश्वर कहेगा तो आपका कहना, मैं प्रभु आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं, 100% तक मैं आपके लिए तैयार हूं करके कहना है। ऐसे करके परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष है। और एक बात यहां देखिए, परमेश्वर को विश्वास करके वहां से निकला, आज्ञा माना। इस 35 अध्याय से एक नई शुरुआत हुई है। सारी बातों को ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर का पसंदीदा यात्रा को किया है, लेकिन इस यात्रा में देखिए, इस 35 अध्याय में बहुत लोगों को उन्होंने खोया था। इस 35 अध्याय में 3 लोगों को उन्होंने मिट्टी दी है। जरूर उन्होंने विश्वास किया, आज्ञा माना। परमेश्वर का डर भय मानने वाला इस ऐसे भक्त को, और ये भी सोचेंगे क्या इस भक्त को इतना परेशानी, परीक्षा या मृत्यु क्या आवश्यकता है, ऐसे आप सोचेंगे। शायद आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और परमेश्वर से डरते हैं, जरूर विश्वास तो करते हैं, उसके बावजूद आपके जीवन में परेशानियां, क्लेश अगर लगातार आता है तो निराश नहीं होना है। परमेश्वर सारी बातों को जानता है, कभी भी वो गलती नहीं करता है। कुछ भी होने से हमारी भलाई के लिए ही होगा। और मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की शिक्षा और ताड़ना हमें दंड देने के लिए नहीं है, और मैं कहता हूं वो हमें बनाता है। परमेश्वर क्लेश में इसलिए हमें अनुमति देता है, परेशानी में इसलिए अनुमति देता है, वो दंड नहीं है, आगे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वे हमें बनाता है। इसलिए आज 100% तक आज्ञा मानने के लिए यदि अर्पण करेंगे तो परमेश्वर कहता है आपके जीवन में कुछ भी गति नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया।